अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर 9 का हमारे पास ये टॉपिक है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट फॉर बिजनेस, और ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या होता है। ये वाला ना, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आप लोगों को इसको बता देती हूँ इसमें लिखा क्या हुआ है। ठीक है, रीडिंग नहीं करूँगी, रीडिंग आप लोग खुद कर लेना, लेकिन मैं बताऊँगी वो ही जो है। तो अगर आप छोटी सी दुकान चला रहे हैं, ठीक है, और ये एक बड़ी कंपनी मैनेज कर रहे हैं या फिर, ठीक है, तो पैसों का सही इस्तेमाल समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझकर आप बेहतर फ़ैसले ले सकते हैं और आपने अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ़ाइनेंशियल कॉन्सेप्ट भी आपके ना फुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बिज़नेस अगर आपको स्टार्ट कर रहे हैं। यानी आपको पैसों का अच्छा खासा पता होना चाहिए कि मैं कितने लगा रहा हूँ, कितने नहीं लगा रहा, या क्या सीन है। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए इसमें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। अब इसको समझें, इन टर्म्स को समझें कि ये क्या होता है। रेवेन्यू क्या होता है? इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। ये डेफिनेशन साथ याद करनी है, एग्जाम्पल साथ याद करनी है, और इसका मतलब हमेशा समझिएगा, क्योंकि अगर आपका है कि मैं नेक्स्ट कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू बेसिकली इसका मतलब होता है टोटल पैसा जो बिज़नेस को आपने मतलब अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने से मिलता है, यानी प्रॉफिट। ठीक है, अर्न करते हो ना जो आप, ठीक है, अपनी चीज़ें बेचने से, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल इसकी देख लें। इफ़ अ शॉप इन लाहौर सेल्स 100 स्कूल बैग्स एट ₹500 ईच। एक शॉप है, ओके, उसने क्या किया है, वो ना 100 बैग बेच रहा है वो शॉप, सॉरी, बेच रहा जो भी, एट ₹500 ईच। हर एक बैग की प्राइस क्या है? 500। द रेवेन्यू वुड बी 50,000। यानी वो 100 स्कूल बैग बेचने से उसके पास कितने पैसे हो गए? 50,000। अब प्रॉफिट ऑन द अदर हैंड, प्रॉफिट की डेफिनेशन ये वाली है, नीचे रेवेन्यू लिखी हुई है, इज़ द मनी लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस। अब प्रॉफिट आप लोगों के पास वो होगा कि देखिए, आप रेवेन्यू तो आपके पास आ गया कि टोटल आपको इतने पैसे मिल गए। अब प्रॉफिट बीच में से निकालना है कि मैंने जो बैग्स में पीछे से लेके आई हूँ उस सबको निकालने के बाद मेरे पास बचा क्या, तो वो जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। ये वो पैसा होता है जो सारे खर्च निकालने के बाद बचता है। ठीक है, जैसे किराया होगी, कुछ वो बंदे होते हैं उनकी सैलरी होगी, सामान की कॉस्ट होगी, ये सारा कुछ। ठीक है, तो इफ़ द टोटल कॉस्ट फॉर द शॉप और 30,000, तब अब देखें, अब जिस शॉप में मैं वो बैग्स रखे हुए थे तो उसका रेंट है 30,000। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट फाइंड करने के हम क्या करूँगी, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो जितनी भी कॉस्ट मेरी लगी है इन चीज़ों पे तो मैं उसको माइनस कर दूँगी, तो ₹20,000। अब मेरे पास प्रॉफिट क्या आ गया? 20,000। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या होता है। तो एक और चीज़ कि पाकिस्तान में ना बहुत से छोटे बिज़नेस अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते। इस वजह से जो है ना हमारा मतलब इसका असल साइज़ जो है ना वो मालूम करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस और बजटिंग क्या होता है। एक्सपेंस पहले को हाँ ठीक है, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट दैट अ बिजनेस इनकर वाइल ऑपरेटिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि बिज़नेस चलाने के लिए होने वाले तमाम खर्च, जैसे हमारे पास किराया, बिजली का बिल, तनख्वाह और सैलरी या रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ये सारी। ठीक है, यहाँ तक ये क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। आप लोगों को वैसे ये तो वैसे पता ही होगा ना कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यानी किसी भी चीज़ के एक्सपेंसेस जितने भी हमारे पैसे लग रहे हैं वो। टू मैनेज दिस एक्सपेंसेस बिजनेसेस क्रिएट अ बजट, अ प्लान दैट एस्टिमेट। अब बजटिंग क्या होता है ये तो हमने देख लिया कि एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या थी। अब ये बजटिंग, बजट की है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है डेफिनेशन। अ प्लान दैट एस्टिमेट हाउ मच मनी विल बी नीडेड फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ द बिजनेस। अब ये एक ऐसा प्लान होता है जिसमें एस्टिमेट किया जाता है कि बिज़नेस के मुख्तलिफ़ हिस्सों के लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक हो गया, यानी बजट हम प्लान करते हैं अपना बजट के, इतना इधर लग जाएगा, इतना इधर लग जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल भी दी हुई है कि एक रावलपिंडी में बेकरी है तो उसका मंथली बजट ये है, रेंट है उसका 2 लाख, इंग्रेडिएंट्स जो उसके सारे आते हैं वो आते हैं 150 के, फिर सैलरीज जो सबके वो देता है वो आ जाता है 250 और यूटिलिटीज़ 150। तो टोटल बजट देखें उस बेकरी का जो है वो मंथली कितना आ जाता है? 750। ठीक है, यानी 7,50,000।
तो बजट कंपेयर करने से ये पता चलता है कि आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं या सेविंग भी हो रही है। मतलब ये तो नहीं है कि आप सिर्फ लगाई जा रहे हो और आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये तो गलत बात है ना। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, ये देख लेते हैं। ये बेसिकली ना हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, जैसे हमने सबसे पहले फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स है ना, तो रेवेन्यू प्रॉफिट देखा क्या होता है, फिर हमने देखा कि एक्सपेंस और बजटिंग क्या होता है, अब हमने देखना है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स क्या होती हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स, ये इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन होगी, उसके साथ एग्जांपल। और सेविंग्स किधर है, सेविंग्स भी इसी में ही होंगी बीच में कहीं। अच्छा मैं पढ़ती हूँ ना, फिर समझ आ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट है ना जो, उसका मतलब होता है इन्वॉल्व एलोकेटिंग फंड्स टू अ बिजनेस और प्रोजेक्ट विद द एम ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट यानी मैं कितने की इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, कितने पैसे लगा रही हूँ, इसका मतलब है कि पैसा ऐसे काम में लगाना जहाँ से फ्यूचर में आपको प्रॉफिट मिलने की उम्मीद और चांसेस हों। एग्जाम्पल देखें, इफ़ अ क्लॉथिंग स्टोर इन इस्लामाबाद इन्वेस्ट ₹50,000 इन न्यू इन्वेंट्री, इट एंटिसिपेट सेलिंग द आइटम फॉर अ हायर अमाउंट देन द कॉस्ट, देयर बाय अर्निंग अ प्रॉफिट। ठीक है, यानी इस्लामाबाद की एक क्लॉथिंग स्टोर से ना ₹50,000 का जो है वो नया स्टॉक ख़रीदा, तो ज़्यादा प्राइस पे बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो आप। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट थी आपकी 50,000 की, और आप लोग उसमें से 50,000 से ज़्यादा ही आप कोशिश करोगे कि मैं बेचूं ताकि मैं कुछ प्रॉफिट भी लूँ। ठीक है, ये सेविंग की डेफिनेशन है, इधर से स्टार्ट होती है। ये सेविंग्स क्या होते हैं जी, सेविंग रेफर टू सेटिंग असाइड मनी फॉर फ्यूचर नीड्स। आप मतलब चलिए इसका बता दें, इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट का ना कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए रख लेना। ठीक है, अब बिजनेस सेव्स अ पोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट टू परचेज न्यू इक्विपमेंट, यानी देखें जो मुझे प्रॉफिट मिला, ठीक है, तो मैं उसमें से कुछ सेविंग्स करूँगी ताकि नेक्स्ट मैं और भी तो सामान खरीद सकूँ ना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट में से मैं फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेविंग करूँ। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है स्मॉल रेस्टोरेंट इन पेशावर में, कि जो हमारे पास ना पेशावर का एक रेस्टोरेंट है, हर महीने, अच्छा पहले मैं इसकी रीडिंग कर देती हूँ। अ स्मॉल रेस्टोरेंट इन पेशावर में सेट असाइड ₹10,000 ईच मंथ टू एक्यूमुलेट इनफ फॉर अ न्यू ओवन विद इन अ ईयर। तो पेशावर का एक रेस्टोरेंट ना हर महीने 10,000 सेव करता है ताकि वो एक साल में नया ओवन ले सके। तो आप लोगों को समझ लगी है ना कि हमारे पास सेविंग का और इसका इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। एंड पे है हमारे पास कॉन्सेप्ट लोन का और इंटरेस्ट का। तो लोन इंटरेस्ट देख लेते हैं। समटाइम्स बिजनेस नीड मोर मनी देन दे करंटली हैव, so they take out a loan from a bank or another financial institution. A loan is borrowed money that must be paid back with the interest. ठीक है, यहाँ तक है जी लोन की डेफिनेशन, या आगे इंटरेस्ट की। पहले लोन समझ लें, इसका मतलब होता है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लेना, लोन लेना, कर्जा लेना। ठीक है, जो इंटरेस्ट के साथ वापस देना होता है आप लोगों ने। पता है ना, आप लोग बैंक से लोन ले सकती हो, तो ये वो लोन है। ठीक है, यानी जो आपको बिज़नेस को रन करने के लिए जब आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेते हो। तो बेसिकली ये ऐसा पैसा होता है जो आप कर्जे के तौर पे लेते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने वापस करना ही करना है। अब देखिए इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट इज़ अ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ अ लोन अमाउंट। ठीक है, इसका मतलब होता है जो पैसा उधार लेने की कॉस्ट होता है ना, जो परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, उससे बोलते हैं इंटरेस्ट। या आप लोग एग्जांपल से समझो, आपको समझ आ जाएगी। इफ़ अ टी शॉप इन मुल्तान टेक्स अ लोन ऑफ ₹1 लाख एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर ईयर, दे विल हैव टू पे बैक ₹1,10,000 आफ्टर 1 ईयर। अब आप लोगों को समझ लगी है ना। देखिए मुल्तान में ना एक टी शॉप थी, उसने लोन लिया 1 लाख का और इंटरेस्ट रेट था 10%। मतलब जो वो वापस आप करोगे ना पैसे, तो आप उतने नहीं करोगे, आप उससे ज़्यादा करोगे। तो ये पहले से फाइनल होता है कि कितने % इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो वो साल बाद आप लोग 1,10,000 वापस करोगे 1 लाख की बजाय। ठीक है, तो ये इसका ये फार्मूला होता है टोटल रिपेमेंट लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो इसको 10% को प्लस किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 1,10,000। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फ्यूचर कॉन्सेप्ट पढ़े। ठीक हो गया, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।